रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और इस बार नई पार्टी बनाकर लड़ रहे हैं वो चुनाव। अजीत जोगी जी, क्या इन चुनाव परिणामों से आप निराश है? क्योंकि कांग्रेस एक बंपर बहुमत के साथ 66 सीटों पर लीड कर रही है इस वक्त। क्या आप इन चुनाव परिणामों से निराश हैं कि आपकी किंग मेकर की भूमिका नहीं हो पाई या आप किंग भी नहीं बन पाए? हम निराश नहीं हैं। हमने एक कोशिश की, नई कोशिश की, नया इतिहास बनाने की कोशिश की। इस प्रदेश में 70 वर्षों से ज्यादा से 2 पार्टियों का राज्य चलता था। यहाँ की कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं थी। हमने एक क्षेत्रीय पार्टी खड़ी की है। केवल 2 महीने पहले हमको चुनाव चिन्ह मिला, फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं। और तीसरी शक्ति हमेशा के लिए यहाँ इस्टेब्लिश हो गई है। यहाँ अब 2 ताकतों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, 3 ताकतों के बीच में लड़ाई होगी। तो क्या आपका तीसरी शक्ति के रूप में संघर्ष आगे भी जारी रहेगा? लोग ये भी अटकलें लगाते हैं कि जोगी जी कभी भी कांग्रेस में जा सकते हैं क्योंकि वो तो सोनिया गांधी जी के बहुत करीबी हैं। देखिए, मैं तो उस परिवार के सच में बहुत करीबी था, हूं और रहूंगा। उस परिवार की कृपा भी मेरे ऊपर होती रही है। पर मैं उनसे बोल के आया हूं कि मैं अलग पार्टी बना रहा हूं और क्षेत्रीय पार्टी बना रहा हूं। मैं राष्ट्रीय पार्टी में रहकर अपने छत्तीसगढ़ की वैसी सेवा नहीं कर सकता। मैं अपना पूरा ध्यान छत्तीसगढ़ पर केंद्रित करूंगा। छत्तीसगढ़ बहुत धनाढ्य प्रदेश है, इसलिए यहाँ यदि संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए तो ये प्रदेश देश में सबसे आगे निकल सकता है। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ बहुत धनाढ्य प्रदेश है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऐसे रीजंस थे, क्या ऐसे फैक्टर्स थे जो कांग्रेस को इतना बंपर बहुमत मिला? ना तो कांग्रेस के पास लीडरशिप थी, ना ही उनका कैडर। फिर भी आपको क्या लगता है क्यों कांग्रेस ने इतना बंपर बहुमत पाया? आपका चुनावी विश्लेषण क्या कहता है? मेरा चुनावी विश्लेषण तो सब कुछ ठीक बता रहा है। समय अच्छा है और सब कुछ अच्छा होना चाहिए। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि कांग्रेस की जीत के क्या कारण लगते हैं आपको? क्या फैक्टर्स कांग्रेस की जीत में कंट्रीब्यूट करते हैं, इतनी बड़ी जीत में? इतनी बड़ी जीत केवल नेगेटिव फैक्टर के कारण हुई है। लोग भाजपा को ओवरथ्रो करना चाहते थे, हटाना चाहते थे। और जब भाजपा को हटाना है तो विकल्प के रूप में उनको कांग्रेस ही अच्छी पार्टी दिखी और पूरा वोट एक ही तरफ चला गया। क्यों छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस जो है वो एक अच्छा अल्टरनेटिव बीएसपी के साथ नहीं बन पाई, जबकि आप वहां के जाने माने चेहरे थे, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे और आपके राजनीति के में नई पार्टी बनाने को लेकर कम से कम छत्तीसगढ़ के मतदाता तो बहुत हद तक जागरूक थे। सही बात है। नई पार्टी बनी, लोगों के लिए एकदम नई बात थी। चुनाव आयोग के कानून के अनुसार केवल 2 महीने पहले हमें चिन्ह मिला और छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि 2 महीने में चिन्ह हर जगह नहीं पहुंचाया जा सकता। बहुत से लोग ये कहकर कि हम अजीत जोगी को वोट दे रहे हैं, उनका निशान पंजा है, उन्होंने पंजा में वोट किया। पर मैं इसको कोई हार का कारण बनाकर दुखी नहीं होना चाहता। ये उनका अधिकार था, उन्होंने उस अधिकार का उपयोग किया और इसीलिए बस्तर में एक दो जगह जहां ऐसा लग रहा था कि क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस, एक दो जगह उनको मिल सकती है। तो जोगी जी, आप चलते चलते कहेंगे हमको आखिरी सवाल, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, आप लगातार संघर्ष करते रहेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर?
राजनीतिक तौर पर? बस चलिए, जोगी जी के पास शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक, कहीं जाइएगा मत।